चले तेरे ख्वाबों के लिए, इतनी बेचैन हूँ मैं तुझसे मिलने के लिए। क्या ये तो चमत्कार हो गया, इतने सालों के बाद ताई मुस्कुराई। मैं नहीं मान सकती, मुझे पूरी बात बताओ कि क्या क्या हुआ था। मैं बताता हूँ, जब हम ताई से लास्ट बार मिले थे तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और तब वो घर पे आई तब वो मुस्कुराते मुस्कुराते आ रही थी। हमारी बॉस का हुलिया बना के तुम बेरुपया जैसी दिखने वाली इंसान यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, निकलो यहाँ से। अगर हमारी टाइगर को पता चल गया ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। यहाँ क्या घुस रही हो अंदर? हाँ, Oh no! मेरी चमड़ी उधेड़ोगे तुम? हाँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं, तुम सब अपनी बोली बंद रखना, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है इसे खराब नहीं करने का। हाँ, ये तो सच में हमारी टाइगर ही है, इसकी बोली बोली तो सच में लग रहा है। लेकिन ये आज मुस्कुराई कैसे? हाँ, नहीं, ये हमारी टाइगर नहीं हो सकती। अबे तुम लोग कर पीटना चाहते हो, उनके सामने ऐसी बातें कर रहे हो कि मरवाना चाहते हो? वो मुस्कुरा रही है तो मुस्कुराने दो ना, कितनी प्यारी लग रही है देखो। हाँ, सही कहा, एकदम प्रिंसेस जैसे। टाइगर तो चलो साइड में है, पर इनकी स्माइल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको माफिया नहीं होना चाहिए था, इनको एक मॉडल होना चाहिए था। चलो ठीक है, मैंने तुम सबको माफ किया। तुम जो ये खुसुर फुसुर कर रहे हो ना, मुझे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम लोगों की टाइगर हूँ और मैं आज खुश हूँ, इसीलिए तुम लोगों को माफ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। है चली गई, वो भी हंसते हंसते। कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगा, मतलब हमें पता लगाना होगा। ओरी मोरी मैया, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, पूरी की पूरी दाल काली लग रही है मुझे ताई के कमरे में जाना है। तुम लोग यहीं पे रुको गधो, मैं जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे? हाँ, हम भी उसके दोस्त हैं, हम भी जाएंगे। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं आ गई उनके अंदर? हाँ भाई, मुझे भी ऐसा लगता है, मोंजुलिका आ गई है शायद उसके अंदर। अबे पिल्लू की औलाद, चुप करो। तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हाँ, ऐसे कैसे अंधविश्वास कर सकते हो? चलो एक काम करते हैं, सब चलते हैं, लेकिन हाँ, चुपके चुपके ताई के रूम में देखेंगे कि वो क्या करती है। ठीक है, कोई भी आवाज नहीं करेगा, वरना खोपड़ी फोड़ दूंगी मैं। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। हाँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? उसके साथ ये सब मैं क्या सोची जा रही हूँ? मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? मैं इतनी ठगी कब से हो गई? Such a fucking hoe, I love it. आखिर तुम हो कौन? हाँ, जिसने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया? आखिर हो कौन? मुझे इतना ज्यादा सुकून किसी को देखने से आज तक नहीं हुआ है। मुझे तुम चाहिए, किसी भी कीमत पे तुम मेरे पास होने चाहिए। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े तुम्हारे लिए, मैं करूँगी, पर तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, और ना मैं किसी का होने दूंगी। ये ताई किसे पाने की बात कर रही है? हाँ, और ये किसके ख्यालों में डूबी हुई है? ये इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? और सालों, तुम लोग बोल रहे थे कि ताई हंसते हुए प्रिंसेस जैसी लग रही है। जरा देखो ध्यान से, वो कैसे हंस रही है। तुम्हारा पहला जवाब, हमें कैसे पता होगा कि वो किसको पाने की बात कर रही है? हमसे वो थोड़ी कहती है। और दूसरी बात, अब हमने कभी उसको हंसते हुए थोड़ी देखा है जो हमको पता होगा कि वो कैसे हंसती है। हमको तो लगा भाई उसका हंसना ऐसा ही है, हमको थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन चलता है। मुझे तो लगता है कि हमारे लिए एक नया मिशन आने वाला है, किसी बड़े दुश्मन से पंगा होने वाला है हमारा। अबे वो उसे पाने की बात कर रही थी, उसकी दीवानी हो गई है वो, पता नहीं किसकी दीवानी हो गई है, और दुश्मन की दीवानी थोड़ी होगी वो, और वो जिसे पाना चाहती है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता लगाना होगा। चलो पता लगाते हैं, उनसे पूछ ही डालते
funky. Daddy bought the donkey. Donkey died. Daddy. अबे गन पड़ी है मेरे पास, उड़ा दूं क्या? तुम लोग क्या बोलते हो, इसकी खोपड़ी उड़ा दूं? हाँ? अबे शांत हो जा बहन। और तू अरे यार तुझे उसके पास जाने की क्या जरूरत है, मरना है क्या? तुम लोग मेरे कमरे के बाहर ताका-झाकी क्या कर रहे हो? मेरे तो एल लग गए। इसमें लिखा है कि एक ही साथ 10 लोगों का मर्डर, वो भी टुकड़ों में। हाँ भाई, टुकड़ों में। मजा आया तुझे? तो टाइगर ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ही झटके में टुकड़े कर देता है इंसानों के। हाँ, गलत बोल रहा है तू। इंसानों के नहीं, जानवरों के। मतलब हाँ, वो इंसान तो है लेकिन इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो लड़कियों का रेप करते हैं, जो गरीबों को लूटते हैं। ऐसे लोगों के टुकड़े कर देते हैं वो लोग। मान ले भाई कि वो हमारी बिरादरी के, मतलब हम जैसा काम करते हैं वो भी वैसा ही काम करते हैं। हम भी इंसानों को काट देते हैं और वो टुकड़े कर करके उसी जगह पे, उसी के घर में फेंक के आ जाते हैं। उनको कोई खौफ नहीं है, वैसे हमको भी खौफ नहीं है, लेकिन उनके घर में जो लीडर है, उनकी गैंग में, वो एक लड़की है। क्या? एक लड़की? लेकिन एक लड़की लीडर कैसे हो सकती है? वो कैसे? देख भाई, ये बात हमारे सामने तो बोल दिया। अगर कोई उसके ग्रुप का मेंबर मिल जाएगा, उसके सामने बोल देगा ना तो तेरी आगे से गिल्ली और पीछे से पीली कर देगा। वैसे तू माफिया है लेकिन फिर भी कर देगा। उनको काहे का पता है कि तू माफिया है? हाँ, अबे चुप करो यार। एक मामूली सी बात के लिए तुम इस बेचारे को क्यों डरा रहे हो? पहले से ही बिगा बिल्ला हो गया है। अबे यार तू इतना शौक में क्यों है यार? वो एक लड़की है, लड़की का लीडर नहीं बन सकती क्या? उसकी फाइटिंग स्किल देखनी है मुझे। अभी तक उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे उसकी फाइटिंग स्किल्स देखनी है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तारीफें सुनी है उसकी फाइटिंग स्किल की। और तू ज़्यादा घबरा मत, वो अच्छों के लिए अच्छी है और बुरों के लिए बुरी है। मैंने ऐसा सुना है उसके बारे में। ठीक है, और वैसे भी हम भी नंबर 1 पे आते हैं और वो भी नंबर 1 पे ही आते हैं, तो हम सब बराबरी के हुए हैं। तुझे डरने की बात नहीं है, समझ गया ना? जाओ अब सब लोग सो जाओ। सच में ना भाई, वो कुछ नहीं करेंगे ना? मैंने तो उसे बहुत कुछ बोल दिया है, कहीं वो बदला तो नहीं लेगी मुझसे? अबे गधे की औलाद, वो तुझसे बदला कैसे ले सकती है? उसने तो तेरा फेस देखा ही नहीं है, ग्रुप का नाम ही जानती है वो तो। अबे तू मुझे गधे की औलाद बोल रहा है ना? तू हमारे माँ बाप को गाली दे रहा है? रुक अभी पापा को बताता हूँ। यार भाई, गलती से ज़ुबान फिसल गई ना। मैं इमोशनली, मतलब अंदर से वो आई था वर्ड। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे माँ बाप के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अरे तो सीरियस क्यों हो रहा है? रात भर तेरे पाँव दबाऊंगा ना। हाँ, तू चल ना बेटा, तू चल मेरे साथ चल। हम सब एक साथ सोएंगे, मतलब हम एक साथ सोएंगे। तेरा पैर दबाऊंगा ना मैं। चल मिस टाइगर। हाँ, मुझे ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? कभी मेरी शक्ल नहीं देखी क्या? और मेरे रूम के बाहर ऐसे देवदास बने हुए क्यों खड़े हो? हाँ, वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम अभी भी इस कमरे से गुजर ही रही थी? हाँ, हम खड़े थोड़ी थे, हम गुजर ही रहे थे कि तुम्हारी आवाज सुनी। तुम किसी पाने की बात कर रही थी। कौन है वो? क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं इसमें? हाँ, मैं तुम लोगों से इस बारे में बात करना ही चाहती थी। रुको, मैं तुमको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उसके बाद उन सबको बिठा के ताए एक सीरियस टॉपिक पे बात करती है, मतलब उसे फ्लैशबैक बताती है। मतलब उन सबको फ्लैशबैक बताती है, वो फ्लैशबैक जो ताए ने पहली बार जंकुक को देखा था और कैसे रिएक्ट किया था। सभी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। Sveta sudbina je moja kleta. Ova duša nema dom, ova duša nema ton. Crne zore, sveće gore, moje more. Moje more, moje more, moje more, moje more.
गई है। चलो अब हम चलते हैं, इससे पहले कि इसकी गन निकल जाए। चलो चलो, तुम लोगों का टाइम खत्म हो गया है। तुम लोगों को मालूम है ना मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? हाँ हाँ टाइगर, हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो है मिस्टर जियोन जंगकुक, एक बिजनेसमैन है, नंबर 1 बिजनेसमैन। क्या एक बिजनेसमैन है वो भी ऐसा ही होगा जैसे कि अदर बिजनेसमैन होते हैं, एकदम लालची, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? अगर ऐसा है तो फिर हाँ, मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा, उसके ख्याल अपने मन में लाने से रोकना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम्हें उसे पाना होगा क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं है, वो अदर बिजनेसमैन जैसा नहीं है, वो सबसे अलग है। आखिर चॉइस तो तुम्हारी है ना, तो तुम्हें उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। अरे हाँ टाइगर, पूरी बात तो सुन लिया करो। हाँ, आप सेठ क्यों हो रही हो? वो एक बिजनेसमैन है, वो गरीबों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, वो कभी भी ऐसा वैसा काम नहीं करता जिससे गरीबों का नुकसान हो। और हाँ, उसने एक स्कूल भी खोल रखा है जो कि फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। न जाने मेरे। ओह वाह, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे काम करते हैं वो। और आगे? हाँ, उसके नेचर की बात करें तो वो एकदम रूड स्ट्रिक्ट है। वो और लोगों के लिए रूड स्ट्रिक्ट है, लेकिन अपने फैमिली वालों के लिए नहीं है। और हाँ, बच्चों के लिए और गरीब लोगों के लिए वो एकदम नॉर्मल इंसान है। और हाँ ताई, हमने फैमिली के बारे में पता लगाया है। उसके मम्मी पापा और उसके 2 भाई हैं, मिस्टर शुगा और मिस्टर जेहोब। और हाँ, एक और है विंसेंजो, जो कि अंकल का लड़का है। और उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, तो वो लोग उसे अपना ही मानते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम भी कर रखी है। पर एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसे अपनाना चाहिए, मतलब उसे मतलब पसंद करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे काफी अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं उसे क्यों छोड़ूं? और ऐसी कौन सी वजह है जिससे हम दोनों अलग हैं? दरअसल ताई, उसे सिगरेट से सख्त नफरत है, सिगरेट पीने वालों से सख्त नफरत है। और वो कभी भी ऐसी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है जो कि एटीट्यूड में रहती हो, जो बिल्कुल बदमाश हो, जो कि फाइटिंग में विश्वास रखती हो। उसे एक घरेलू लड़की चाहिए जो हमेशा मुस्कुराती रहती हो और दूसरों से शांति से बात करती हो। बहुत भोली भाली टाइप की इनोसेंट गर्ल चाहिए उसे। और अगर हम इस टॉपिक पे आपके बारे में बात करें तो इसमें से एक भी गुण, एक भी परसेंटेज आपके अंदर नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन हाँ नहीं है, वो आपको कैसे पसंद करेगा? तेरे ख्वाबों के लिए इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में। अब आगे क्या करेगी हमारी मिस माफिया टाइगर? क्या वो जंगकुक को पाने के लिए किस हद तक जा सकती है? आप लोग क्या सोचते हो कि अब ताई क्या करेगी? कौन सी नई चाल चलेगी, मतलब कौन सी नई साजिश चलेगी हमारी जंगकुक के खिलाफ, या फिर उस पे ही दाव उल्टा पड़ जाएगा? देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस बीटीएस यूनिवर्स चैनल पे डालती रहूंगी, तो मेरे साथ आप लोगों को जुड़े रहना होगा। मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ओके बाय सारंगी, लव यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी टीवी सीरियल में काम कर रही हूँ। ठीक है, ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना इस बारे में, ओके? और हाँ, अगले पार्ट में टाइगर की मीट होगी, और वो भी बहुत ज़्यादा धमाके तरीके से। तो सब्र का फल मीठा होता है, तो आप लोग सब्र रखिएगा। ओके बाय।